छापेमारी की सीरीज चल रही है। पहले कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर आयकर विभाग के छापे में अकूत कैश मिला और आज एक और इत्र कारोबारी के घर और दफ्तर पर जांच एजेंसियों ने छापे मारी। खास बात यह है कि जिस इत्र कारोबारी पर छापे पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी, नाम है पुष्पराज जैन। ये वही पुष्पराज जैन है जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पुष्पराज जैन के कन्नौज, एनसीआर और मुंबई के ठिकानों पर ये छापे चले। राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, ये किन किन जगहों पर छापेमारी चल रही है? कितने बजे ये छापेमारी शुरू हुई और क्या क्या इस छापेमारी में अभी तक बरामद हुआ है? तो राहुल से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें ये पुष्पराज जिनका नाम सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च हुआ था, याद होगा आपको, और वो इत्र लॉन्च पुष्पराज जैन वहां पर उस समारोह में मौजूद थे। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से उनके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। देश भर में आयकर विभाग के 50 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर सुबह 7 बजे से ही छापेमारी शुरू हो गई। घर, दफ्तर पुष्पराज जैन के शामिल हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है मुंबई में भी कुछ उनका ठिकाना है जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। क्या बरामद होता है ये देखना होगा। क्या वैसी ही अकूत संपत्ति जैसे पीयूष जैन के घर पर बरामद हुई, वैसी अकूत संपत्ति क्या पुष्पराज जैन के आवास या घर से मिलती है, ये भी देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एजेंसियों का एक्शन इस वक्त तेज है और उन जगहों पर अब छापेमारी हो रही है जहां पर संपत्ति, अकूत संपत्ति की संभावना नजर आ रही है। दूसरे राज्य भी है, सिर्फ देखिए उत्तर प्रदेश नहीं है, दूसरे राज्य भी है जहां पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। कई दिनों से ये अभियान जारी है। ये अभियान और तेज तब कर दिया गया जब पीयूष जैन को पकड़ा गया। उसके घर पर अकूत संपत्ति मिली, गहने, कैश, ये सब बरामद होने के बाद अब जांच एजेंसियां आगे के तार जोड़ने में लगी हुई हैं और इसी के तहत अलग अलग जगहों पर 50 ठिकाने तो अभी जो जानकारी मिल रही है जहां पर छापेमारी चल रही है उसमें पुष्पराज जैन भी शामिल है, जिनके 3 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। पहले पीयूष जैन के घर पर छापे पड़े, उसके बाद कई खजाना एक तरीके से कहिए उनके घर से बरामद हुआ। अब पुष्पराज के घर पर छापेमारी चल रही है। जैन साहब, इतनी मुश्किलात के वक्त में आप कह रहे हैं कि पहले नोटबंदी, जीएसटी, पैंडेमिक और इस सब के बीच में नए माहौल में ये रेड्स हो रही हैं, ये क्या वातावरण आपको लग रहा है कि एक ऐसा वातावरण हो जाए जो कि बिजनेस के लिए मुश्किल हो रहा है? हमारे हिसाब से सरकारों को एक बिजनेस करने का माहौल देना चाहिए। लोगों को मजा आए, बिजनेस करने का माहौल ठीक नहीं है। ये सरकारों की जिम्मेदारी होती कि व्यापारियों के बीच में ऐसा माहौल पैदा करें, लोग उत्साह के साथ व्यापार करें, मेहनत करें। जब वो व्यापारी आगे बढ़ेगा तो निश्चित है प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश बहुत महान है। थोड़ा सा ध्यान इस पे दे दें, व्यापारियों को सहूलियतें कुछ मिल जाए, टैक्सेशन में सहूलियत मिल जाए, उनके रॉ मटेरियल में सहूलियत मिल जाए, सरकार का थोड़ा आशीर्वाद इस वर्ग में हो जाए तो हम समझते कि मुश्किल नहीं काम आगे बढ़ना है। आपने जिक्र ये भी किया था कि जिस तरह का टैक्सेशन ज्यादा है वो इसकी डिमांड कम कर रहा है। वो भी डिमांड कम कर रहा। दूसरी बात, जैसे हम उदाहरण के तौर पर कन्नौज है, कन्नौज में हर वर्ग के लोग हैं। अगर सरकार टेक्निकल लोगों को या टेक्नोलॉजी कन्नौज में मुहैया करा दे या कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दे जिससे कि यहाँ के लोग जो यूएस और यूरोप में जो टेक्नोलॉजी वो अगर अडॉप्ट कर लें तो हम समझते हैं कि बिजनेस बहुत आगे चला है।